my voice. Everybody is fine with English and हिंदी क्योंकि बंगाली मैं सिर्फ समझ पाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, राइट. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के मैं बात कर लूँगा, राइट. तो म्यूजिक के लिए तो पैशन था मुझे, ओके. लेकिन मैं 2006 में आई वॉज इन BC, आई वॉज डूइंग माई BCA फ्रॉम पैलान. तो मैं उत्तर प्रदेश, आई स्टे इन उत्तर प्रदेश, राइट. तो मैं वहाँ से आई यूज टू गो देयर पैलान एवरी डे अप एंड डाउन, एवरी डे अप एंड डाउन कॉलेज का. तो एक दिन क्या हुआ, रिटर्निंग के समय मेरा एक्सीडेंट हो गया. टिल 2006 मैं डीजे नहीं था और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मुझे डीजेइंग करना है या क्या करना है, कुछ नहीं. सो 2006 का वेरी इन द आई मीन पहले सेशन में ही हम लोग बस एडमिशन लिए थे. मैं 2-3 हफ्ता कॉलेज गया था और देन एक्सीडेंट एंड आई ब्रोक माई लेग, बाइक एक्सीडेंट एंड आई ब्रोक माई लेग. और उसके बाद फिर मैं टोटली बेड रेस्ट. अब बेड रेस्ट से चालू होता है फिर मेरा डीजेइंग का जर्नी वहां से एक्चुअली, कि अब बैठे बैठे बिकॉज वो लंबा टाइम था, नियर अबाउट 2.5-3 मंथ्स मैं पूरे बेड पे था. तो अब मैं क्या कर रहा था, मैं कंप्यूटर पे आई वॉज हैविंग अ पीसी था मेरे पास, क्योंकि मैं BCA कर रहा था तो कंप्यूटर से रिलेटेड था, तो कंप्यूटर था मेरे पास. तो मुझे पता भी नहीं था कि वर्चुअल डीजे नाम का कोई सॉफ्टवेयर भी है, उस समय तक नहीं पता था. म्यूजिक में सुनता था, मेरे घर में होम थिएटर म्यूजिक ये वो एवरीथिंग, डीजे अकील, डीजे सुकेतु. 90s and 80s kid, they have actually started with virtual DJ. हाँ, Even I have also हाँ, started with हाँ, virtual तो हाँ, DJ. तो That's a I'm- software called virtual DJ. हाँ, तो मैं बॉर्न हूँ 83. Okay. तो और सुकेतु अकील ये सब मैं सुनता था, लेकिन माइंड में कभी नहीं था कि आई हैव टू बिकम अ डीजे, आई कैन बी अ डीजे या कुछ भी ऐसा. तो वर्चुअल डीजे से स्टार्ट हुआ. तो मैं बैठ के बस यू नो बीट मैच करना, म्यूजिक करना, BPM क्या होता है, ये क्या होता है, बिकॉज उस समय यूट्यूब तो था नहीं. तो मैं खुद से ही BPM क्या होता है, ये क्या होता है, हाँ खुद से ही करके आई मीन इंटरनली कहीं तो था, क्योंकि मैं उस समय वर्चुअल डीजे ही क्यों किया, कोई और सॉफ्टवेयर का ये कुछ और कर सकता था, लेकिन वर्चुअल डीजे किया. वहां से फिर मेरा म्यूजिक जर्नी स्टार्ट हुआ. फिर जब मैं ठीक हुआ उसके बाद फिर आई कॉन्टेक्टेड रोनित, डीजे रोनित, वो मेरे सर हैं, डीजे रोनित इज माई सर. तो वो पिछले 11 साल से ही इन दुबई, तो वो अब इंडिया में रहते ही नहीं है. तो उनसे फिर मैं कांटेक्ट किया, फिर उनसे मैं सीखा. तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट मेरा डीजेइंग करियर स्टार्ट हुआ. और फिर वहां से फिर मैं डीजेइंग को पूरा प्रोफेशनली ले गया, Wow. एकदम पूरा. And वो भी एक struggle period भी था. अरे बहुत ज्यादा स्ट्रगल पीरियड तो Your लाइक leg was fractured at the same time. You हाँ were हाँ actually working for your passion. या तो मैं जो था, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाता था, लेकिन बस ठीक है, बस करना है तो ठीक है, आई वाज डूइंग इट. कंप्यूटर को सामने ले आओ, ये करो वो करो, तो ये सब था. ऐसे करके मैं अपना डीजेइंग स्टार्ट किया. उसके बाद फिर मुझे पता नहीं था कि डीजेइंग कैसे सीखना होता है, ठीक है, किससे कांटेक्ट करना है. तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था एंड देयर वाज अ एड गोइंग ऑन नीचे में, Okay. टू लर्न डीजे कांटेक्ट दिस नंबर. Okay. Wow. यू नो उस समय लोकल ऑपरेटर्स लोग ऐड चलाते थे, राइट, Right. हाँ. केबल Cable का, right. लोकल ऑपरेटर्स. तो वहां से फिर आई सॉ दैट और फिर मैं कॉल किया, फिर एंड दैट्स हाउ आई मेट माय टीचर रोनित सर. Okay. और फिर वहां से फिर Start हुआ. आई लर्न. हाँ, उस समय तो ये सब कंसोल था ही नहीं. Stay in Kolkata only? Okay. या ही इज बंगाली, लेकिन अब वो Now shifted to हाँ Mumbai. शिफ्टेड टू दुबई. Dubai. या What inspired you to pursue a career in DJing? माय टीचर, क्योंकि उस समय मैं किसी और को नहीं जानता था, आई जस्ट नो माय टीचर. और उस समय 2006 में इतने डीजेस थे भी नहीं, तो वो वही है फाइंडिंग द फूड. तो आई नीडेड इट. मैंने सर्च किया, मैंने देखा, मैंने खोजा, मैं मिला. फिर जब उनके साथ रहा, फिर उनके साथ कुछ शोज में गया, देन आई सॉ हिम कि वो कैसे काम कर रहे हैं, हाउ ही इज अर्निंग, हाउ ही इज कॉन्टैक्टिंग पीपल, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, इवेंट मैनेजर्स, इवेंट्स, व्हाई इवेंट पीपल आर कॉलिंग हिम फॉर डीजेइंग. DJing, right?
तो ये सब जब मैं पूरा देखा, देन आई थॉट कि यस आई आल्सो कैन डू I'm इट, capable enough to do, हाँ, yeah. हाँ, ये मेरे से हो सकता है और मैं कर लूंगा. सो आई वेंट 200% इन डीजिंग. यू नो, देखिए पढ़ने के लिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, बहुत जरूरी है. आपको कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, ये सब आपको अच्छे एजुकेशन से ही आएगा. How would you describe your signature sound or style as a DJ? Like देखिए सबका एक signature style होता है. हाँ. Whenever you are performing, what kind of music you are performing, right? मेरा म्यूजिक में जब भी कोई सुनता है, इट्स 90% ओरिजिनल म्यूजिक. Okay. 90% ओरिजिनल म्यूजिक, 10% रिमिक्सेस. Remixes, और वो 10% रिमिक्सेस में भी 6% माय ओन रिमिक्सेस. which are exclusive, right? हाँ, क्योंकि मैं मिक्स तभी बनाता हूँ जब मुझे कोई अच्छा उसका रिमिक्स नहीं मिलता. नहीं मिलता है. मुझे ऐसा नहीं है कि गाना चल रहा है एंड देन अ वेरी हार्ड ड्रॉप व्हिच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द ट्रैक. गाना से कोई रिलेशन ही नहीं है. ड्रॉप बहुत अच्छा है, ड्रॉप बहुत पेपी है, ड्रॉप बहुत ग्रूवी है, लेकिन गाना से कोई रिलेशन नहीं है. तो मेरा रिमिक्सेस वैसा नहीं रहता है. माय रिमिक्सेस आर जो कि ओरिजिनल सॉन्ग को जस्टिफाई करे, ओरिजिनल सॉन्ग का फील है. going with the flavor Yeah. of original music. तो ये मेरा सिग्नेचर है, मेरा वो मिक्सेस में रहता है. ये How do you select your track for your set? It's a private show. प्राइवेट शो. हाँ, Right. प्राइवेट शो तो फिर देखिए क्लब गिग में और प्राइवेट शो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू एन ओपन एयर इवेंट काइंड ऑफ, Right. फेस्टिवल काइंड ऑफ, तो फिर वहाँ का म्यूजिक अलग होता है. अलग. फेस्टिवल म्यूजिक थोड़ा अलग ही होता है, तो उसमें फुल ऑन ईडीएम टाइप चलता है. Right. तो वो ठीक है. लेकिन अगर आप क्लब गिग और इवेंट्स का अगर आप बात कर रहे हो, देन आई डोंट सेलेक्ट, आई गो विद द पीपल. Okay. मैं एक दो गाना स्टार्टिंग में प्ले करता हूँ. आई प्ले वन काइंड ऑफ ट्रैक फॉर 5 मिनट्स, देन आई सी कि लोग ले रहा है, नहीं ले रहा है, आई चेंज इट. फिर दूसरा एक सिलेक्शन काइंड ऑफ दूसरा टाइप का जॉनर, वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उससे मैं आई जज इट. और उसके बाद देन फ्रॉम देयर आई बिगिन एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्ट. ठीक है, वो एक गाना से पता चल जाता है एटलीस्ट. अब तो पता चल ही जाता है. इट्स लाइक 17 years, इट्स 2023 ना, 17 years लॉन्ग जर्नी. एक तो मेरा रूटीन है, आज भी मेरा रूटीन है कि आई विल सिट फॉर 1 hour एंड आई विल सी कि क्या रिमिक्सेस आया है, क्या नया गाना आया है. मे बी आई विल नॉट डाउनलोड एनीथिंग, लेकिन मैं 1 घंटा तो म्यूजिक को एवरीडे देता ही हूँ. पहले मैं 3 घंटा हमेशा बैठता था. तो क्योंकि टेक्नो हो गया, साइकेडेलिक हो गया, ईडीएम म्यूजिक हो गया, और जहाँ पे लोग आपको नहीं जान के रिक्वेस्ट करने वाले हैं, वहां पे आप अपना स्टाइल का बजाओ. लेकिन बॉलीवुड प्लेलिस्ट नेवर वर्क्स, कभी भी नहीं. Right? या What equipment and software do you use in your DJ set? तो रिकॉर्ड बॉक्स जब से, एंड बिकॉज आई शिफ्टेड टू वी डीजिंग, ऑडियो विजुअल. Okay. हाँ, तो रिकॉर्ड बॉक्स इज द बेस्ट. नहीं. I learned my DJing on Denon 4000. तो Denon में तो CD What is your come with CD? Yeah. CD एंड ये सब जॉकडाइल वॉकडाइल था ही नहीं उसमें. जॉकडाइल नहीं था. देयर वाज प्लस बटन एंड देयर वाज माइनस बटन. अगर आपको जॉकडाइल से ट्रैक थोड़ा आगे करना है तो जॉकडाइल वहाँ पे कुछ नहीं है. इट हैज प्लस एंड माइनस. तो CD से फिर आई शिफ्टेड टू पेन ड्राइव. पेन ड्राइव से जब पायनियर का रिकॉर्ड बॉक्स आया, देन आई फुल्ली शिफ्टेड टू रिकॉर्ड बॉक्स. वी यूज्ड टू राइट इट ऑन वेव फॉर्मेट. तो वेव फॉर्मेट में उतना ही ट्रैक ही है. What actually comes with a larger file? या क्योंकि अब वो एक्सरसाइज खत्म हो चुका है. अब मुझे वो प्लेलिस्ट में याद नहीं रहता है ज्यादा, लेकिन उस समय याद रहता था बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो वो पूरा याद रहता था कहाँ पे है, कैसे है एकदम. आज की डेट में, अभी के डेट में पेन ड्राइव एंड लैपटॉप दोनों ही सेम है इफ यू आर नॉट डूइंग वी डीजिंग. अगर आप विजुअल डीजिंग नहीं कर रहे हो तो फिर पेन ड्राइव भी सेम है, लैपटॉप भी सेम है. क्योंकि अगर आप उसको एनालाइज कर रहे हो, इफ यू आर एनालाइजिंग द ट्रैक ऑन अ रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर, तो फिर दोनों ही सेम हो जाते हैं. ठीक है. और पेन ड्राइव में भी आपका डिजिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस अगर एनालाइज करके आप रखते हो तो यू विल गेट योर वेव फॉर्मेट एंड योर बीपीएम एकदम फटाक से जल्दी. अगर वो एनालाइज नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लेता है पेन ड्राइव से. Right. So have you ever faced any challenges or obstacles in your DJing career and how did you overcome them? Like होता है ना, ups and downs तो आता ही है. आया था
जो बुद्धा लाउंज जो मैंने बताया था 2011, तो उसके बाद आया था 2011 में। ओवरकम कैसे किया था आपने तो ये? तो 2011 में जब मैं बुद्धा लाउंज में प्ले कर रहा था, उसके बाद फिर वो क्लब बंद हो गया कोई लाइसेंस या कुछ की वजह से, शायद उस समय लेट नाइट का ज़्यादा कुछ था नहीं, तो उसकी वजह से वो क्लब बंद हुआ। और वो क्लब बंद हुआ और उस समय एज आई टोल्ड यू कि ज़्यादा उस समय क्लब भी नहीं थे, ज़्यादा डीजेज भी नहीं थे, तो जो डीजे जिस क्लब में है दे आर फिक्स। तो उस समय ऐसा नहीं होता था कि बहुत रैंडमली लोग अपना डीजे चेंज कर रहे हैं, लोग अपने अंडर में रख रहे हैं, उस समय ऐसा होता नहीं था ज़्यादा। जो लोग हैं दे आर प्लेइंग फॉर गुड 5 लॉन्ग ईयर्स, गुड 10 लॉन्ग ईयर्स, वो लोग आराम से बजाते थे अपने क्लब में। तो वो जब छूटा, वहां से जब मैं निकला, जब वो क्लब बंद हुआ, उसके बाद फिर अगला 2.5 years मुझे कोई क्लब नहीं मिला, नो क्लब। और जस्ट बिकॉज आई वॉज इन टू क्लबिंग, मेरे इवेंट मैनेजर से ज्यादा अच्छा कॉन्टैक्ट था नहीं। कॉन्टैक्ट था, लोग आते थे, लेकिन वो लोग मुझे शोज नहीं देते थे, क्योंकि जब भी वो मुझसे डेट मांगते थे, आई एम सॉरी मुझे क्लब जाना है, आई एम सॉरी मुझे क्लब जाना है, तो उनके लिए मैं अवेलेबल होता नहीं था। तो धीरे धीरे उनसे मेरा कॉन्टैक्ट खत्म होने लगा। हालांकि मेरा डीजेइंग वहीं से स्टार्ट हुआ, डीजेइंग मेरा इवेंट मैनेजर से इवेंट्स करके ही स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं स्टार्टिंग में अपने दिमाग में था कि मैं क्लब डीजेइंग ही करूंगा, मैं क्लब रेसिडेंट डीजे ही बनूंगा, मुझे प्राइवेट इवेंट्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे। तो इसके चलते मेरा वो कनेक्शन टूट गया। ज्वाइन किया विप्रो, मैं विप्रो में 2 साल 2.5 साल काम किया। आई वर्क देयर। 2008 में रॉन्ग प्लेस वाज द क्लब। तो वो लोग जो है मुझे कांटेक्ट किए और फिर वो लोग कोई अपना एक नया क्लब और खोल रहे थे, तो फिर वहां से मेरा फिर से क्लबिंग फिर से स्टार्ट हुआ। ओवरकम करने का यही चीज है, ज्यादा हार्ड काम करो और स्टार्टिंग से मैं तो बोलता हूँ लोगों से मिलते रहो। आई विल नॉट टेक द नेम। उसका सैटरडे को गिग था। 3 दिन पहले, सैटरडे के 3 दिन पहले वो लोग सबको एक क्लब में गए, तो वहां पे मेरे ओनर ने देखा कि वो डीजे 2-3 बंदियों के साथ और 2 बंदों के साथ दे आर हैविंग आर्ग्यूमेंट्स एंड लिटरली बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था। एवरी पीपल जो भी थे उस क्लब में सब कोई देख रहे थे उनको, तो वहां पे वो बैड इंप्रेशन पड़ा। और फिर मेरे ओनर ने उसी समय कॉल किया सुबह के 4 बजे कि उसका जो गिग है वो कैंसिल कर दो। What advice would you give to aspiring DJs who are just starting out in the industry? इन लोगों के लिए मैंने बता दिया, अभी पूरा ही मैंने बताया। Like जब once they're done with their courses, after that क्या करना चाहिए उन लोगों को? किस पे फोकस करना चाहिए? फोकस पहले तो आप रखिए, देखिए एट द एंड यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको क्लब डीजे में बनना है या इवेंट डीजे। मैं इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन है नहीं, लेकिन जब आप क्लब ज्वाइन कर लोगे ना तो आप इवेंट्स में टाइम दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपको एवरीडे आपको क्लब जाना है, तो आप इवेंट्स कब करोगे? और अगर आपको इवेंट करना है तो फिर आप क्लब मिस करोगे, क्योंकि इवेंट्स भी वीकेंड में ही ज्यादा होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो फ्राइडे सैटरडे संडे क्लब में भी होता है, तो वो एक हो जाता है डिफरेंशिएशन कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। और यहीं पे क्लब में ही आपका इवेंट्स लोग से भी जान पहचान होता है, इवेंट वाले लोग भी जाते हैं क्लब में, तो क्लब में तो एक तो दोनों चीज सॉर्ट आउट हो जाता है। इसके बाद फिर तो आज की डेट में तो बहुत इजी है अपने आप को प्रमोट करना, अपने आप को फेम दिलाना, क्योंकि सोशल मीडिया ऑल्सो एक्ट अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो आपको सोशल मीडिया पे भी अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो अपने सोशल मीडिया पे सारे अच्छे चीज, ऐसा नहीं कि आज दोस्त के साथ चले गए एक हो गया, नहीं, एक प्रोफेशनल लुक दो अपने प्रोफाइल को। What you personally like to play, EDM और बॉलीवुड हार्डकोर, क्योंकि 19 दिन उनको बॉलीवुड ही बजा के कमाना है। राइट। फिर आई हैव अ इंटरेस्ट इन टेक्नो म्यूजिक, आई हैव अ इंटरेस्ट इन हिप हॉप, तो मैं दूसरा नाम ले लिया एंड मैं ये भी कर लिया, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। ऑल इंडिया डीजे को हो गया। हाँ, ऑल इंडिया
हाँ, फिर वो हो गया, फिर हियर दिस हो गया, हियर दिस पे भी लोग बहुत अपलोड करते हैं आज के डेट में। ऑल इंडिया डीजेज हो गया, डाउनलोड फॉर डीजेज हो गया, बहुत है ऐसा, AIDC है, हाँ। डीजेस बज़ है। तो ये सब है ये सब पर्टिकुलर रिमिक्सेस, डीजे मिक्सेस जो होते हैं वो है उसके लिए, तो वही है। वाटर, हाँ। एक जो बात आप बताए, जो लाइव और क्लब में दोनों का तो सेगमेंट, साउंड सेगमेंट ही अलग होता है। लाइव इन द सेंस प्राइवेट पार्टी की बात करो, ओके। जैसे कि गणपति वाला, That road shows you are talking about. अच्छा, हाँ। उधर तो पूरा साउंड सेटअप, क्लब में साउंड सेटअप अलग होता है। इसमें आपका जो भी कंसोल होता है, ठीक है, उसमें क्या डेप्थ वगैरह का कोई क्या बोले हम, चेंजेस आता है? डेप्थ मतलब वो फिक्शन ऑफ साउंड्स, जो इसमें ये बज रहा है, उसमें ये बजेगा। Segment, you're talking about हाँ, segment. जॉनर, काइंड ऑफ जॉनर, काइंड ऑफ जॉनर। Taste. आप होली बोलोगे तो वहां पे तो आप फुल ऑन बॉलीवुड बजाएगा, है ना, वहां पे आप चिकनी चमेली भी बजा दो, लेकिन गणपति में आप नहीं बजाओगे, हम नहीं बजा सकते, राइट? तो वो तो है ही आपको ऑब्वियसली। अब आप क्लब में जो बजा रहे हो वो आप गणपति में नहीं बजा सकते हो, गणपति में जो बजा रहे हो वो आप होली में भी नहीं बजा सकते हो। नहीं, आप डिफरेंस कोई होता है? नहीं, कोई डिफरेंस, ये देखिए, ये डिपेंड करता है क्योंकि बहुत बार फीडबैक आता है, that's why we are keeping monitors ना। इसीलिए जो मॉनिटर्स होता है ना, इसीलिए होता है कि ताकि डीजे को पर्सनल एक आए। डिले होता है, जैसे लोग यहाँ पे है, एक साउंड यहाँ है, एक साउंड यहाँ है, एक साउंड यहाँ है। अब साउंड जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है वो तो टाइम ज्यादा ले रहा है, जो साउंड जो नजदीक में जो स्पीकर है वो जल्दी ले रहा है, तो इसमें हम डिले यूज करेंगे। क्या डेसिबल मीटर में जो स्पेक एक वो है सॉफ्टवेयर, उसमें चेक करने पे 20 dB से ऊपर भी आता है, which is technically called के क्वालिटी ठीक होना चाहिए। And I not only I have to download the originals, even some exclusive remixes of this track, right? तो मैं कैसे करूँ उसको? पहले firstly I'll be searching this track on the Google search कर लिया, then after that I'll be just typing after that title remix or DJ remix, तब नीचे मेरा आ गया, I'll be getting so many multiple options about it. Okay, so after that I'll be hearing multiple remixes which will be sounding good, then I'll be downloading, right? Now how I'm getting that good quality ones, right? There is a second question what you have asked right now. तो कैसे वो डाउनलोड करें? Actually there are so many alternative ways to download in 32 kbps or waveform. There are actually hidden or alternative sources there. Right now we can't discuss, so we have discussed with our students as well, and today we have a attraction part which is like a small DJing part who's gonna conduct by our master today. He's gonna perform 10 to 12 minutes for us. Hi, this is DJ S Unit and I came here for the master class at Name Rave School, and this is an amazing academy. If you want to learn DJing, you have to be here because this place has everything related to DJing, related to production, related to events. So this is a one class, one institute where you can become a DJ, you can become a producer, and you can start your own events. So you have to be here, and I came here for the master class. Excellent people, excellent students. And if you're not a student also of this particular Name Rave School, you can come here and join the session for the other master classes with the other master DJs who will be coming here. So thank you so very much, and do not forget to join this institute. Thank you.